हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम नंबर 8 है ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। इसका हम लोग MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए बिना देर किए हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड, इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड, और उसके कोढ़ की खाल में से। हुज लेप्रोसाइड, किसकी कोढ़ की खाल। ए ऑप्शन है अर्थ, बी ऑप्शन है ट्री, सी ऑप्शन है मैन और डी ऑप्शन है ऑल लिविंग क्रिएचर्स यानी सभी जीवित प्राणी। तो इसका सही ऑप्शन है बी ट्री यानी पेड़। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज स्प्राउटिंग लीव्स मीन, यानी अंकुरित पत्ते का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है ग्रोइंग ऑफ सीड्स यानी बीज उगाना, बी ऑप्शन है ग्रोइंग ऑफ रूट्स यानी जड़ों को बढ़ाना और सी ऑप्शन है न्यू ग्रोथ ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की नई वृद्धि और डी ऑप्शन है फॉलिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तियों का गिरना। तो इसका सही ऑप्शन है सी न्यू ग्रोथ ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की नई वृद्धि। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सो हैक एंड चॉप व्हाट नीड्स टू बी हैक्ड एंड चॉप्ड, यानी हैक करने और काटने की किसे ज़रूरत है। ए ऑप्शन है बार्क यानी जो बार्क होता है पेड़ का, बी ऑप्शन है ट्री पेड़ और सी ऑप्शन है रूट यानी जड़, डी ऑप्शन है सीडलिंग्स यानी अंकुर। तो इसका सही ऑप्शन है बी ट्री यानी पेड़ को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बट दिस अलोन वोंट डू इट, यानी लेकिन यह अकेले ऐसा नहीं करेगा। व्हाट अलोन वोंट डू, यानी अकेले क्या नहीं करेगा। ए ऑप्शन है कंज्यूमिंग द अर्थ यानी पृथ्वी का उपभोग, बी ऑप्शन है रोपिंग यानी रोपिंग, सी ऑप्शन है हैकिंग एंड चॉपिंग और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है सी हैकिंग एंड चॉपिंग। 5 नंबर क्वेश्चन है नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी इसे इतना दर्द नहीं होगा। सो मच पेन टू हुम, यानी इतना दर्द किसको। ए ऑप्शन है पोएट, बी ऑप्शन है ट्री, सी ऑप्शन है दी चॉपर और डी ऑप्शन है दी रीडर। तो इसका सही ऑप्शन है बी ट्री यानी पेड़। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल हील आफ्टर गेटिंग हैक्ड एंड चॉप्ड इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में हैक और कट जाने के बाद क्या ठीक होगा। ए ऑप्शन है स्प्राउटिंग लिव्स यानी अंकुरित पत्ते, बी ऑप्शन है ग्रोइंग ट्री, सी ऑप्शन है पोएट्स पेनफुल हार्ट यानी कवि का दर्दनाक दिल और डी ऑप्शन है ब्लीडिंग बार्क यानी ब्लीडिंग बार्क। तो इसका सही ऑप्शन है डी ब्लीडिंग बार्क। पेड़ काटते हैं तो उसके छाल जो कटती हैं उसमें से जो पानी बहते हैं ब्लीडिंग बार्क बोलते हैं उसको। 7 नंबर क्वेश्चन है दी ब्लीडिंग बार्क विल हील, यानी खून बह रही छाल ठीक हो जाएगी। ब्लीडिंग बार्क विल हील फ्रॉम, यानी छालों का खून बहना ठीक हो जाएगा किससे। ए ऑप्शन है दी रोपिंग एंड टाइंग, बी ऑप्शन है चॉपिंग एंड हैकिंग, सी ऑप्शन है दी स्कॉर्चिंग सन और डी ऑप्शन है दी हैवी रेन। तो इसका सही ऑप्शन है बी चॉपिंग एंड हैकिंग। 8 नंबर क्वेश्चन है विल राइज कॉल्ड ग्रीन ट्विग्स, यानी घुघराले हरी टहनियाँ उठेंगी। फ्रॉम वेयर ग्रीन कॉल्ड ट्विग्स विल राइज, यानी हरी मुड़ी हुई टहनियाँ कहाँ से बढ़ेंगी। ए ऑप्शन है फ्रॉम द पोएट्स गार्डन, बी ऑप्शन है फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड ऑफ द ट्री, सी ऑप्शन है फ्रॉम द डेंस बसेस और डी ऑप्शन है फ्रॉम द रिवर साइड गार्डन। तो इसका सही ऑप्शन है बी फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड ऑफ द ट्री। 9 नंबर क्वेश्चन व्हाट ऑल विल राइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में जमीन के करीब से क्या उठेगा यानी नीचे से। ए ऑप्शन है कॉल्ड ग्रीन ट्विग्स, बी ऑप्शन है मिनिएचर बॉक्स और सी ऑप्शन है स्प्राउटिंग लिव्स और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी बोथ ए एंड बी। 10 नंबर क्वेश्चन है मेंशन द नेचर ऑफ द ट्विग्स दैट विल अराइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में जमीन के करीब से यानी जमीन से उठने वाली टहनियों की प्रकृति का उल्लेख करें। ए ऑप्शन है कर्ली एंड डार्क, बी ऑप्शन है कर्ली एंड मिनट और सी ऑप्शन है कर्ली एंड ग्रीन और डी ऑप्शन है कर्ली एंड स्वोलन। तो इसका सही ऑप्शन है सी कर्ली एंड ग्रीन यानी घुघराले और हरे। अब इसके हम सेकेंड पार्ट में आ गए हैं। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिएचर बॉक्स इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ऑन किलिंग अ ट्री में मिनिएचर बॉक्स का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है स्मॉल एंड राउंड, बी ऑप्शन है स्मॉल बंक्वेट ऑफ फ्लावर्स, सी ऑप्शन है टीनी स्प्राउटिंग लीव्स फॉलिंग ऑफ द ट्री
और डी ऑप्शन है टीनिंग ब्रांचेज ऑफ द ट्री। तो इसका सही ऑप्शन है डी, टीनी ब्रांचेज ऑफ द ट्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, व्हाट विल एक्सपेंड अगेन, यानी जो अगर नियंत्रित हुआ तो फिर से विस्तारित होगा, क्या फिर से विस्तारित होगा। ए ऑप्शन स्प्राउटिंग लिव्स, बी ऑप्शन स्मॉल बॉक्स, सी ऑप्शन कॉल्ड ग्रीन ट्विक्स और डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इज हैकिंग एंड चॉपिंग एनफ टू किल अ ट्री इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में क्या हैकिंग और चॉपिंग एक पेड़ को मारने के लिए काफ़ी है। ए ऑप्शन है यस, द स्प्राउटिंग लिव्स विल फॉल ऑफ, बी ऑप्शन है नो, द फार्मर्स विल बी सोइंग सीडलिंग्स, सी ऑप्शन है नो, twigs small branches will reappear from the close to ground, और डी ऑप्शन नो, द पोएट फाइंड इट इम्पॉसिबल टास्क टू अचीव। तो इसका सही ऑप्शन है सी, नो, ट्विग्स स्मॉल ब्रांचेस विल रीअपीयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ ग्राउंड, यानी नहीं टहनियाँ छोटी शाखाएं जमीन के नज़दीक से फिर से दिखाई देंगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर शुड द रूट्स बी पुल्ड अप इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में जड़ें कहाँ से खींची जानी चाहिए। ए ऑप्शन है फ्रॉम द रिवर बैंक, बी ऑप्शन है फ्रॉम द पोएट्स गार्डन, सी ऑप्शन है फ्रॉम द वेस्ट फील्ड अक्रॉस द रिवर और डी ऑप्शन है फ्रॉम द एंसोरिंग अर्थ। तो इसका सही ऑप्शन है डी, फ्रॉम द एंसोरिंग अर्थ, यानी पृथ्वी के नीचे से, यानी जड़ से उखाड़नी चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड द रूट्स नीड टू बी पुल्ड आउट इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में जड़ों को बाहर निकालने की क्या जरूरत थी। ए ऑप्शन है हैकिंग एंड चॉपिंग, बी ऑप्शन है कटिंग द बार्क, सी ऑप्शन है जाबिंग द ट्री विथ अ नाइफ और डी ऑप्शन है टाइंग विथ रोप्स, यानी रस्सियों से बांध कर। तो इसका सही ऑप्शन है डी, टाइंग विथ रोप्स। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नैप्ड आउट इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, यानी ऑन किलिंग अ ट्री कविता में तड़क भड़क का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है सेपरेटेड आउट, यानी अलग हो जाना या अलग कर देना, बी ऑप्शन है डिस्परेट आउट, सी ऑप्शन है स्कैटर्ड आउट और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सेपरेटेड आउट। 7 नंबर क्वेश्चन है, आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी पृथ्वी गुफा से बाहर, व्हाट इज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी पृथ्वी गुफा से क्या निकाला जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ब्रांचेज ऑफ ट्री, बी ऑप्शन है कर्ली ग्रीन ट्विग्स, सी ऑप्शन है ब्लीडिंग बार्क और डी ऑप्शन है रूट्स ऑफ द ट्री। तो इसका सही ऑप्शन है डी, रूट्स ऑफ द ट्री, यानी पेड़ों की जड़ें। 8 नंबर क्वेश्चन है, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, हाउ विल इट गेट एक्सपोज्ड, यानी और पेड़ की ताकत उजागर करे, यानी यह कैसे उजागर होगा। ए ऑप्शन है बाय पुलिंग आउट द रूट्स फ्रॉम द अर्थ केव्स, यानी पृथ्वी की गुफा से जड़ को खींचकर बाहर निकालें, बी ऑप्शन है बाय पुलिंग आउट द स्प्राउटिंग लीव्स और सी ऑप्शन है बाय चॉपिंग द टीनी ब्रांचेज और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बाय पुलिंग आउट द रूट्स फ्रॉम द अर्थ केव। 9 नंबर क्वेश्चन है, द सोर्स वाइट एंड वेट, व्हाट इज वाइट एंड वेट, यानी स्रोत सफ़ेद और गीला, सफ़ेद और गीला क्या। ए ऑप्शन है मैनियसर बॉक्स, बी ऑप्शन है कॉल्ड ग्रीन ट्विग्स, सी ऑप्शन है स्प्राउटिंग लीव्स और डी ऑप्शन है रूट्स ऑफ द ट्री। तो इसका सही ऑप्शन है डी, रूट्स ऑफ द ट्री, यानी पेड़ों की जड़ें। 10 नंबर क्वेश्चन है, द सोर्स वाइट एंड वेट एक्सप्लेन, यानी स्रोत सफ़ेद और गीला स्पष्ट करें। ए ऑप्शन है रूट्स कैन बी अपलिफ्टेड बाय स्नैपिंग एंड रोपिंग, हैंस वाइट एंड वेट, बी ऑप्शन है रूट्स रिमेन अनएक्सपोज्ड, हैंस वाइट एंड वेट, सी ऑप्शन है रूट्स रिमेन अंडरनीथ of soil and away from sunlight, hence white and wet, डी ऑप्शन है रूट्स प्रोटेक्ट द ट्री, hence white and wet। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रूट्स रिमेन अंडरनीथ ऑफ द सॉइल एंड अवे फ्रॉम सनलाइट, hence white and wet। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।